स्टूडेंट्स, आइए हम आपको ट्रांसलेशन बताने जा रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिस आपको कराएंगे। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर बता दें, ध्यान दीजिएगा। वैसे देयर के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, फिर भी आपको यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर देयर प्लस आपको इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक आपको वर प्लस कंप्लीमेंट प्लस अदर और वर्ड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्लियर इस पर ना रहा होगा, हम इसके बारे में और बता देते हैं। देखिए, इज इमार आपको कब करना है, जब प्रेजेंट में हो, है दिया हो, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर। पर ये कब करना है, जब सेंटेंस में है दिया। देखिए, है दिया है, यहां भी है दिया हुआ है, तो हम इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर होने पे इज, आई के साथ एम और प्लूरल होने पर आर का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, वाज और वर जो दिया है, जहां पे थे दिया होगा, देखिए यहाँ थे दिया है, था, यहाँ भी था दिया है, यहाँ भी था दिया है, तो था थे थी के लिए हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट का साथ वर का प्रयोग करेंगे। जस्ट आफ्टर यू राइट हियर कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग जानते हैं, पूरक बोलते हैं। और ओ डब्ल्यू जो आप देख रहे हैं, इट मीन्स होता है अदर वर्ड्स। ठीक है जी, अब आइए हम इसको बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देयर लिखना है। यू विल राइट हियर देयर, THERE देयर। अब देखिए, है दिया है तो हमें इज एम आर में से कोई सा है, लेकिन किसके अनुसार, तो इसमें देखेंगे कि मेन शब्द क्या है। तो मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं, तो देखिए मेन जो वर्ड है 10 पेड़ है। तो 10 पेड़ आप देख रहे हैं, क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। एक पेड़ होता तो ट्री कहा जाता, सिंगुलर हो, लेकिन 10 पेड़ है, संख्या बढ़ गई, एक से ज्यादा है, तो प्लूरल हो गया। और है भी दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देयर के बाद आप इज एम आर में से जब प्लूरल है तो आर लग जाएगा यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, कोई भी मिस्टेक आपके द्वारा नहीं होगी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो देयर आर क्या चीज है, तो 10 पेड़ है, तो देयर आर 10 लिखा जाएगा, 10 और TREES ट्रीज। अदर वर्ड्स कहां पर है, तो किसमें है, मेरे बाग में है, तो देयर आर 10। और यहाँ पे आम भी दिया है, तो यहाँ पे कर दीजिए मैंगो, मैंगोज हो जाएगा, GES मैंगोज। देयर आर 10 मैंगोज ट्री, इसको बल्कि इसके बाद में कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, देयर आर 10 मैंगोज, क्या हो जाएगा आपका, ट्रीज। और कहां पर, मेरे बाग में, तो इन माई गार्डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन माई गार्डन, GARDEN। इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्या हो गया, देयर आर 10 मैंगोज और मैंगो ट्री इन द गार्डन। तो यहाँ पे अगर मैंगो रहेगा तो भी चलेगा, देयर आर 10 मैंगो और ट्रीज इन द गार्डन। अब आप कहेंगे कि मैंगोज में आप यस क्यों नहीं, तो कारण क्या है कि यह जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको, पेड़ को। तो यहाँ पे मैंगो जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस वजह से यह सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर पाएंगे। अगला देखिए, इस कक्षा में 5 लड़कियां हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, देयर। आपको देयर इस्तेमाल करना है, यू विल राइट हियर देयर। अब देयर के बाद इज एम आर में से कोई सा एक चाहिए, वाज वर में से, लास्ट में चेक कर लेंगे, है दिया है तो इज एम आर में से कोई सा एक चाहिए। अब इसमें मेन वर्ड चाहिए, क्या दिया, 5 लड़कियां। तो देखिए 5 लड़कियां दिया, 5 लड़कियां प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम यहाँ पे देयर के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, आर। इसको ध्यान रखना होगा, देयर आर 5 गर्ल्स
क्या लिखेंगे, 5 गर्ल्स हो जाएगा, GIRLs गर्ल्स, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो गया 5 लड़कियां। फिर अदर वर्ड्स कहाँ पे हैं, तो कक्षा में है, तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास, इन द क्या लिख देंगे आप, क्लास, CLASS क्लास। तो इस तरीके से आप बना पाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, उस मकान में एक सांप था, क्या था, सांप था, सर्प जिसको बोलते हैं, स्नेक बोलते हैं इसमें। तो यहां भी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, देयर, तो यू राइट हियर देयर, देयर आपने कर दिया। इज एम आर या वाज और में से कोई सा एक, तो उसके लिए लास्ट में चेक करते, देखिए था दिया है, तो था के लिए अब हम वाज या वर में से कोई एक लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें जो मेन जो वर्ड है वो क्या है, एक सांप है, सिंगुलर है, तो इस वजह से क्या लगेगा, वाज, सिंगुलर के साथ राइट हियर वाज, वाज हो गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी पूरक, तो क्या था, एक सांप था, तो यहाँ पे वाज के बाद स्नेक लिखेंगे, SNAK, स्नेक हो गया। और कहां पर था, तो उस मकान में था, तो इन दैट क्या लिखेंगे, इन दैट, मकान को बिल्डिंग भी कर सकते हैं, हाउस भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाउस, ठीक है, उस घर में या उस मकान में। वैसे बिल्डिंग का मीनिंग होता है मकान, तो यहाँ पे बिल्डिंग भी कर सकते हैं, BUILDING, आप बिल्डिंग कर देंगे, बिल्डिंग ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे दिया है, बंगाल में एक राजा राज्य करता था, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यू राइट हियर देयर, देयर, लास्ट में क्या है, था, बंगाल में एक राजा राज्य करता था, तो देयर हो जाएगा, एक राजा दिया ना, एक राजा, तो उसके अनुसार जो है था की वजह से क्या हो जाएगा, वाज, देयर वाज अ, क्या हो जाएगा, एक राजा, तो अ किंग कर देंगे आप, KING, किंग। अब उसके बाद देयर वाज अ किंग इन बंगाल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर वाज अ किंग हु, क्या लिखेंगे, हु, और रूल्ड, राज्य करने के लिए क्या होता है, रूल्ड, RULD, रूल्ड इन बंगाल, BANGAL, बंगाल हो जाएगा। देयर वाज अ किंग हु रूल्ड इन बंगाल, एक राजा था जो बंगाल में क्या करता था, राज्य करता था। राज्य करने का मतलब शासन करना, यानी रूल्ड करना, ठीक है जी। चलिए, क्या हमारे, देखिए लिखा है, क्या हमारे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी थे, विद्यार्थी हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो रही है, तो उससे परेशान नहीं होना है, आपको है दिया है ना, उसके हिसाब से हम EJMR में से कोई सा एक मेन जो वर्ड है, 1000 विद्यार्थी, 1000 स्टूडेंट्स, तो ये आपका पिलर हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम R लगा देंगे, है दिया है, तो R क्या हो जाएगा, क्या तो सबसे पहले। तो चलिए, अब हम क्या दिया है, तो है के अनुसार, और 1000 जो विद्यार्थी है प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या के लिए हम क्या लिख देंगे, R, है दिया है ना, तो यू विल राइट हियर R, उसके बाद आपका देयर लिखना है, THERE, देयर, R देयर, और 1000 क्या हो जाएगा, 1000, THOUSAND, 1000, क्या चीज, विद्यार्थी को स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट, ठीक है जी, स्टूडेंट्स जाएगा कहां पर, तो हमारे विद्यालय में, तो इन आवर क्या हो जाएगा, इन आवर स्कूल, SCHOOL, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। क्या नदी में पानी था, देखिए ये भी क्या से शुरू हो रहा है, पर इसमें लास्ट में था दिया है, तो था के लिए वाज या वर में से कोई सा एक, किसके अनुसार, मेन वर्ड के अनुसार, तो क्या था, क्या नदी में पानी था, पानी जो दे दिया गया है, और पानी हमारा जो है मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, राइट।
तो उसके हिसाब से करेंगे आप। तो क्या दिया है, तो पानी के अनुसार सबसे पहले आपका था दिया है, और पानी आपका सिंगुलर है वाटर। यू लाइट हियर वाज, उसके बाद यू लाइट हियर देयर। आप इसको फॉलो करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। वाज देयर और वाटर, क्या लिखेंगे मेन वर्ड आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वाटर इन द, क्या हो जाएगा आपका रिवर इसको बोलते हैं, और आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, किसी भी तरीके की आप प्रॉब्लम फील नहीं कर रहे होंगे। थैंक्स लॉट ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो आप अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए, और कहीं प्रॉब्लम क्लियर होती है तो उसको भी आप फीडबैक के रूप में अपनी बात अवश्य रखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।